दोस्तों जय मसीह, मैं डैनियल राज आप सभी का खरी शिक्षा की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये है वीडियो नंबर 32। दोस्तों जिस पुस्तक पर आज मैं बात करूंगा वो है ये वाली, जिसको कहते हैं प्रेरितों के कामों की पुस्तक। लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। याद रखिएगा कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए वीडियोस को नहीं बनाता। मेरा मकसद है आपका रैप्चर, जीवन की पुस्तक में आपका नाम हो, आप मसीह की दया में उठाए जाओ। दास दासी, लड़का लड़की, जो भी आप लोग हैं, आप सबकी बुनियादी शिक्षाएं, जिसको कहते हैं कि मसीह में आपको सुरक्षित करने का काम मुझ जैसे 10 तक का यूट्यूब सोशल प्लेटफॉर्म पे करते आ रहे हैं, और जिसके प्रयास में 2026 में मैं खूब वीडियो बना रहा हूं। तो उसी कड़ी में यह है वीडियो नंबर 32। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें, अगर आपकी ताकत है तो करें। किसी पर किसी प्रकार का कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपके पैसे से या आपकी सहायता से मैं और वीडियो बना सकता हूं, मसीह के दया में बढ़ चढ़कर काम कर सकता हूं, तो जरूर आगे आइए। इस नंबर पे कॉल करें और वहां पर आप अपनी कीमती राशि हम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों इस पुस्तक पर बात करने का आज मैंने तय किया है। मसीह की दया में जहां बड़े बड़े प्रभु के दासों ने मसीह की दया को एजुकेट किया है, शिक्षित किया है, इस पुस्तक को रखते वक्त 90% लोगों ने गलतियां की हैं। वापस कह रहा हूं कि 90% पास्टरों ने, सेवकों ने, प्रीचरों ने, शिक्षकों ने गलती की। वो गलती क्या है अभी थोड़ी देर में रखूंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ बातें आपको बता देता हूं कि ये जो पुस्तक है इसका नाम है प्रेरितों के कामों की पुस्तक। प्रेरितों प्लूरल है, बहुवचन। इसका पहला चैप्टर में आपको प्रेरितों का झुंड दिख जाएगा। इसके दूसरे चैप्टर में आपको प्रेरितों का नाम के साथ में खड़े हुए प्रभु यीशु की गवाही देते हुए आपको जो है ये पुस्तक में दिख जाएगा। लेकिन जैसे ही चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आता है, इसी पुस्तक का एक और प्रेरित का जिक्र होता है, और वो प्रेरित है पौलुस। दोस्तों इस पुस्तक को मैंने क्यों आपको सिखाने का तय किया वीडियो नंबर 32 के रूप में, क्योंकि इस पुस्तक से कुछ बातें जो नहीं होनी चाहिए मसीह के दया में हो रही है। आपको एक और चीज कनेक्ट कर देता हूं। जो मसीह की दया जिसको हम कहते हैं ना, उसमें 2 ग्रुप्स हैं। एक है जूइश और दूसरा है जंटाइल, यहूदी और अन्य जाति। यहूदियों को मसीह की दया में या मसीहत में, प्रभु में, परमेश्वर यहोवा में, यूड़े वावे में मजबूत करने के लिए 39 किताबें हैं। उन यहूदियों को मैसियानिक जूइश बनाने में 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। लेकिन जैसे ही दौर आगे बढ़ता है और 34 AD लग जाता है, पृथ्वी के कैलेंडर में एक बदलाव शुरू हो जाता है, और उसी को कहते हैं बदलाव का पुस्तक, यानी ये वाली पुस्तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशनल बुक। द बुक ऑफ एक्ट्स इज अ ट्रांसलेशनल बुक, बदलाव का पुस्तक। ठीक है ना दोस्तों, अब जो पोस्टर रखूंगा मैं इसके ऊपर आज बात करूंगा, वो है ये वाला कि प्रेरितों के पुस्तक को, उसके बदलाव के पुस्तक को आप उठाकर सिद्धांत बनाकर मसीह की दया में नहीं जोड़ सकते। इन शॉर्ट जैसा लिखा है कि इस पुस्तक से आप चर्च सिद्धांत नहीं बना सकते। मुझे मसीह में 32 साल हो गए। मैं बाइबल को इतनी बारीकी से पढ़ता हूं, ट्रांसलेशन के हिसाब से भी पढ़ता हूं, हिब्रू, ग्रीक, इंग्लिश और हिंदी के कुछ जो अनुवाद हुए हैं उसके पाठ को पढ़ता हूं। ठीक है ना, 32 साल से मिनिस्ट्री में हूं। ऐसा कोई सेवक, ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं है जो मुझे नहीं जानती और मैं उसको नहीं जानता। कम से कम 80% बाइबल को जानने वाला ये शख्स अब आपसे बात कर रहा है।
तो दोस्तों, इस पुस्तक में, जिसको बदलाव का पुस्तक कहते हैं, जिसके सिद्धांतों को मसीह की देह में नहीं जोड़ सकते, ऐसे मैंने 7 बातें आपके लिए ली। कितनी? 7 बातें, जिसको मैंने इंग्लिश में रखा है 7 डॉक्ट्रिन्स, यानी कि 7 सिद्धांत। घटनाओं पर सिद्धांत नहीं बनाते या नहीं बनते। तो डैनियल भाई, आप बोलना क्या चाहते हैं? ध्यान से सुनो, दोनों कान को लेकर के। प्रेरितों की पुस्तक घटनाओं की पुस्तक है। आप उसको डॉक्ट्रिनल एप्लीकेशन पुस्तक के रूप में मसीह की देह में नहीं थोप सकते। वो क्या 7 सिद्धांत अभी रखूंगा, लेकिन पहले समझ लो, प्रेरितों की किताब का कोई भी सिद्धांत आप एप्लीकेशन के तौर पे मसीह की देह पे नहीं थोप सकते, क्योंकि प्रेरितों की किताब 1 से लेके 28 तक जितनी भी बातें हुई है ना, चैप्टर 28 तक, वो सब घटना है, इंसिडेंट्स, घटनाएं। और घटनाओं पर किसी प्रकार का कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनता। अगर इस मुद्दे पे किसी को बहस करनी है, डिबेट करनी है, इस पुस्तक पर आपका स्वागत है। इस पुस्तक पर आपका स्वागत है, ठीक है ना? दोस्तों, एक एक करके आपके बीच में बात को रखता हूं, क्योंकि सबसे पहला है अन्य भाषा का सिद्धांत। नंबर 1, नहीं बना सकते। अन्य भाषा का सिद्धांत नहीं बना सकते, जो प्रेरितों की पुस्तक में हुआ है। जितने भी जिब्रिश बोलते हैं, वो यहीं से सिद्धांत को मसीह के देह में थोप देते कि पेंतिकोस्त के दिन अन्य भाषा आया। कौन सा वाला? बाइबल अनुसार ग्लोसा आया। लेकिन आजकल के जो पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक के लोग हैं, उनके हिसाब से जिब्रिश है वो, मतलब हेवनली लैंग्वेज, जिसको मैंने नाम दिया जिब्रिश। जिब्रिश का मतलब होता है रबा 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 रबा, बैबलिंग, बड़बड़ 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 बड़बड़। इसके ऊपर खूब डिबेट की बात की। इक्का दुक्का लोग आए, टाई टाई फिस होके चले गए, जिसमें से वी चंद्रा एंजल कोई नाम का आदमी है। मुंबई से भी कुछ चिटर पुटर उठे, लेकिन कोई सामने नहीं आ सका। दोस्तों, जो चीज है ही नहीं, उसको जबरदस्ती क्यों थोप देते हो मसीह की देह में? सबसे पहला चीज, आपको अन्य भाषा का जो प्रेरितों ने बोला है ना, वो पृथ्वी की कम से कम, लोकल को पकड़ के, यरूशलेम को पकड़कर 16 नेशंस इकट्ठा है वहां पे, 16। यू अंडरस्टैंड? और जिसने बात करी, उन सबको पता है, उन सबको मालूम है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहते, वी चंद्रा जैसे लोग कहते कि एक साथ बात करेंगे, तो कहां से समझ में आएगा? बुद्धिमान जीव, जिसको मैं कहूंगा बैल बुद्धि, निर्बुद्धि, कैसे कह सकता है कि एक साथ बात करेंगे? तो कैसे समझेंगे? तो वहां पे जो लोग साक्षी दे रहे हैं, और जो लेखक लूक है, डॉक्टर, जिसको कहते हैं समझदारी के साथ एक एक बारीकी सी बात को स्टडी करके लिखा है, तुम उसको गलत ठहरा दोगे फिर। तो दोस्तों, कम से कम 16 राष्ट्रों की भाषाएं वहां बोली गई थी। और फिर ये लोग कहते हैं कि वहां कुछ लोग थे जो उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये पियक्कड़ है। लेकिन जिस किसी ने भी मजाक उड़ाया, उसमें से एक ने भी नहीं कहा स्टेटमेंट कि इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही। उन्होंने पियक्कड़ जरूर बोला, लेकिन ये नहीं कहा कि भाषा नहीं समझ में आ रही। निकाल के बता दो, 10 लाख का इनाम ले जाओ, सीधी बात। ओके, सबसे पहले अन्य भाषा के सिद्धांत को आप कलीसिया पर प्रेरितों की किताब से नहीं थोप सकते, नहीं थोप सकते, नहीं थोप सकते। अन्य भाषा क्या है? प्योरली पृथ्वी की भाषा, अर्थली लैंग्वेज, ग्लोसा। दूसरा, पवित्र आत्मा का सिद्धांत आप नहीं बना सकते, और मसीह की देह पे, कलीसिया पे नहीं थोप सकते। अब मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा उतरा, आया, दैट वॉज वन टाइम इवेंट। ऐसा पवित्र आत्मा पूरे बाइबल में किसी पर, जैसे प्रेरितों की किताब में उतरा, किसी पर नहीं उतरा। अगर किसी के पास
ऐसा उतरा। कोई स्क्रिप्चर है तो निकाल के दे दो और 10 लाख ले जाओ। इतना सटीक बोलता हूं मैं। तो दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, प्रेरितों की किताब को पढ़ते हैं और वहां जो घटना है उसको डॉक्ट्रिन बनाकर कलीसिया पे थोक देते हैं कि देखो यहां पर भी आया था, अब हम पर भी आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, वो आ चुका है। तो पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा उतरेगा, अग्नि के रूप में उतरेगा। ये घटना था जो वहां हुआ है, अब ये वापस रिपीट नहीं होगा। तो इसको डॉक्ट्रिन बनाकर लोगों पर थोपना बंद कर दीजिए। दोस्तों, तीसरा, बपतिस्मा का सिद्धांत। पतरस ने एक्ट चैप्टर 2:38 में जो बपतिस्मा दिया वो घटना है। किसी घटना पर छेकर डेविड, तुम अगर सुन रहे होगे, किसी घटना पर आप डॉक्ट्रिन बनाकर के पतरस ने जैसा दिया और 3000 ने जैसा लिया वैसे हम भी लेंगे और हम भी देंगे, ये सबसे गंदा मूर्खता का काम होगा। मसीह की देह को कैसे चलाना है, इसका सीधा का सीधा स्टेटमेंट मत्ती 28:19 में कि बपतिस्मा कैसे होना है। दैट इज एप्लीकेशन डॉक्ट्रिन इन फैक्ट। इसको उठाकर आप मसीह की देह को नहीं सिखा सकते। इसीलिए कहा था कि प्रेरितों की किताब की पुस्तक को पढ़कर आप डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। अब आई बात समझ में? वो घटना है, तो जो घटना है उसको घटना तक ही रखिए, उसको मत थोपिए लोगों पर। दोस्तों, चौथा, उपवास। प्रेरितों ने उपवास किया, हम भी करेंगे। पतरस ने, पौलुस ने उपवास किया, हम भी करेंगे। उपवास का जिक्र हुआ है तो हम भी करेंगे। वो घटना है, बहुत ध्यान दीजिएगा। 40 दिन का लेंट डे फास्टिंग का कॉन्सेप्ट कैथलिज्म के हिसाब से शुरू हो गया है। उसको उठा के मुझे भी कॉल आते हैं कि आप क्या कहते हो इस फास्टिंग के बारे में। कोई जरूरत नहीं है। आपका फास्टिंग रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, आपका फास्टिंग देखा देखी नहीं होना चाहिए, आपका उपवास किसी की नकल नहीं होनी चाहिए। आपको पवित्र आत्मा कहता है तो ही करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो प्रेरितों की पुस्तक में क्या क्या हुआ है उसको उठाकर वहां से लेकर आप कलीसिया पे नहीं थोप सकते। ये रहा चौथा। दोस्तों, पांचवा, हाथ रखना का सिद्धांत आप नहीं बना सकते। पतरस ने हाथ रखा, पौलुस ने हाथ रखा, वहां पे प्रेरितों ने हाथ रखा तो हम भी रखेंगे। ये घटना है, घटना के आधार पर आप डॉक्ट्रिन कैसे बना सकते हो? तब टोटल कैनन, जिसको कहते हैं मापदंड, मसीह की कलीसिया के लिए नहीं आया था। पौलुस ने अपनी पत्रियां नहीं लिखी थी। पौलुस ने जब पत्री लिखी कुरिन्थियों को, तब उसने कहा 1 कुरिन्थियों 3:16 में कि अब तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। 2 कुरिन्थियों 6:12, 13, 14, 15, 16 में लिखा है कि परमेश्वर तुम में रहता है। और फिर इफिसियों 1:13 और इफिसियों 4:30 वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का सील आप में लग जाता है जिस दिन आप उद्धार पाते हो। तो हाथ रखने का कॉन्सेप्ट आप कलीसिया पे नहीं थोप सकते, क्योंकि 90% पेंटिकॉस्टल इस सिद्धांत को लाते हैं प्रेरितों की किताब से, जो कि प्रेरितों की किताब एक बदलाव का पुस्तक है और वो घटना की पुस्तक है, ना कि डॉक्ट्रिन का पुस्तक। छठवां, पैसों का सिद्धांत। अपनी अपनी जमीनें बेचते थे, पतरस को लाकर देखते थे, इसलिए कलीसिया तुम भी अपनी अपनी जमीनें बेचो और पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट को लाके दे दो। आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि जो घटना वहां घटी थी वो घटना है, डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है। इसको उठाकर भी कलीसिया पे मत थोपा करो। दोस्तों, यह है 7वां, स्वर्गदूतों का सिद्धांत। द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल। आजकल पेंटिकॉस्टल में और सो कॉल्ड अपोस्टल, छोटे छोटे पप्पू प्रीचर्स, बच्चे प्रीचर्स, अपोस्टल्स, नाम रख लेते अपोस्टल, वो कहते हैं कि स्वर्गदूत का मिनिस्ट्री आपके सेवा में होना जरूरी है, आपके पीछे होना जरूरी है। क्योंकि पतरस के लिए स्वर्गदूत आया, पौलुस के टाइम पे आया, उसके टाइम पे आया, इसके टाइम पे आया। वो घटना है, घटना पे आप डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते, सीधी बात है। तो दोस्तों, प्रेरितों की पुस्तक एक बदलाव की पुस्तक है। इस पुस्तक से आप चर्च सिद्धांत नहीं बना सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि पतरस ने, पौलुस ने मिलकर यह कहा
आइए पढ़ते हैं। वैसे ही उसने, मतलब पौलुस ने, अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। अनपढ़ चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नहीं। अब जरा शब्द को ध्यान देना, खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, इसी पोस्टर के साथ में मैं आज का वीडियो खत्म करूंगा कि कहीं प्रेरितों की पुस्तक को गलत तरीके से पढ़कर कहीं आप खुद और कलीसिया के लिए नाश का कारण ना बन जाओ। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो नंबर 32? फिर से दोहरा देता हूं, प्रेरितों की पुस्तक को लेकर आप सिद्धांत नहीं बना सकते, क्योंकि प्रेरितों की पुस्तक एक घटना की पुस्तक है। आशा करता हूं आप बात को समझ गए। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।